हेलो फ्रेंड्स, जीटेक ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आपके सामने है जनरल इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट। ये आपका प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे सारी क्लास होने जा रही हैं बिल्कुल फ्री। बिल्कुल एसएससी स्पेशल एसएससी के लिए सारी बैच आपकी बिल्कुल फ्री होंगी। तो आप जो हैं अगर नए हैं तो फटाफट लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर लें। तो शुरू करते हैं बिना देर किए हुए, बिना कोई बकवास के, फटाफट। तो इंग्लिश का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। ये हमारा एरर से संबंधित, एरर वाले क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं क्वेश्चन में। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, प्लीज़ टेल टू मी द स्टोरी और नो एरर। ठीक है, तो आपको देखना है इसमें प्लीज़ टेल टू मी द स्टोरी। तो कौन सा आपका सही होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? डी मतलब नो एरर, कोई गलती नहीं है तो इसमें आपका नो एरर हो जाएगा। तो आप अपने आप पे एनालाइज करें, पता करें कौन सा होगा। एक बार पॉज करके वीडियो को भी देख सकते हैं तो क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे क्लास थोड़ा तेज़ी से पढ़ाएंगे। तो आप भी लास्ट में अपना स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें कि मेरे कितने सही आए हैं। इससे आप अपनी जो है तैयारी को जांच सकते हैं कितनी मेरी तैयारी है, और आप जो है उसके अनुसार अपनी तैयारी को और भी अच्छा कर सकते हैं। अगर आप कोई भी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप वीक हैं तो मुझे बताएं, मैं भी उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। कोशिश करूंगा मैं कि आपको अच्छी से अच्छी वीडियो बनाऊं और आपको वह चीज़ बिल्कुल भी सरल भाषा में आपको सिखाऊं। तो इसमें देखिए ये है आपका प्लीज़ टेल मी। तो टेल के बाद जो है टू नहीं आएगा, ठीक है, टू आपका नहीं आएगा। ठीक है, प्लीज़ टेल मी द स्टोरी। ठीक है, ये आपका सही होगा। तो इस तरह से सी वाले पार्ट में आपका एरर है, तो सी वाला हमारा बिल्कुल सही है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही इज़ नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज हिज ब्रदर और या नो एरर। अगर डी है ऑप्शन तो आपका ए वाला आपका ही इज़, अगर इस पार्ट में गलती है तो ए पर लगाएं। एज, नॉट एज, ठीक है, स्ट्रॉन्गर एज, यदि ये गलती है तो बी वाले पार्ट में लगाएं गलती। अगर हिज ब्रदर, अगर इसमें है तो सी वाले में लगाएंगे, और कोई गलती नहीं है तो आप डी वाले में लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए ये जो है आपका क्वेश्चन, आपने अगर डिग्री पढ़ी होगी इंटर में अच्छी तरीके से तो उसमें आपने देखा होगा ये है स्ट्रॉन्गर। तो स्ट्रॉन्गर एज ये पॉजिटिव डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री में स्ट्रॉन्गर नहीं आता, आता है स्ट्रॉन्ग आता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, एज स्ट्रॉन्ग एज आता है, तो यानी कि सी पार्ट में गलती है, तो आंसर हमारा सी होगा। कंपैरेटिव डिग्री इसके साथ पॉजिटिव में नहीं आती है। एज, ये ध्यान रखना, एज लगा हो या सो एज लगा हो, ठीक है, या सो लगा हो या एज लगा हो और लास्ट में भी आपका एज लगा, तो ये पॉजिटिव डिग्री मानी जाती है। और इसके साथ ई आर नहीं लगता है, क्योंकि ई आर बन जाता है कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, वन ऑफ द गर्ल इज माई क्लास हैव अ कार। तो किस पार्ट में गलती है? वन ऑफ द गर्ल्स में है, वन ऑफ द गर्ल्स इन माई क्लास ए पार्ट में, या बी पार्ट हमारा हैव में गलती है, या सी पार्ट हमारा आकार में है, या फिर डी पार्ट नो एरर है। ठीक है, तो जल्दी से बताएं, पता करें फटाफट। इसी बीच में आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि जीटेक ऑनलाइन क्लास में बहुत ही बड़ा अनाउंस कर चुका हूं कि इस प्लेटफॉर्म पे एसएससी की सारी बैच बिल्कुल फ्री है। तो सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाएंगे, तो इसको सब्सक्राइब कर लें, अपने मित्रों को भी आप शेयर कर दें। तो देखिए, और यहाँ पर ना ही सिर्फ आंसर में टिक करता हूँ बल्कि उसे एनालाइज करता हूँ, आपको समझाता भी हूँ। तो देखिए इसको आंसर आप कैसे करें, कैसे पता करेंगे? ये देखना है आपको, ये वन है, और वन के बाद जब भी ऑफ लग कर आए
या कोई भी सब्जेक्ट हो उसके आगे ऑफ लग के आए तो शुरू वाला सिंगुलर है, ठीक है, तो हमारा सिंगुलर के अनुसार ही वर्ब का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे वन है, वन हमारा सिंगुलर है, तो इसके अनुसार यहाँ पर क्या है, हैज होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए हैज। तो हमारा बी पार्ट में गलती है, तो हमारा आंसर बी होगा। ठीक है, आई थिंक आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई स्कूटर इज बीइंग सर्वाइव्ड सो आई एम गोइंग टू ऑफिस बाय वॉक। तो इस पार्ट में कौन सी गलती है आप बताएं, ए बी सी या डी, किस पार्ट में है आप बता सकते हैं। ये हमारा माई स्कूटर इज बीइंग सर्वाइव्ड ए है, सो आई एम गोइंग ऑफिस बी है, और ये सी है, डी वाला नो एरर है। तो देखिए माई स्कूटर इज गोइंग सर्वाइव सो आई एम गोइंग टू द ऑफिस, ठीक है, बाय वॉक, बाय वॉक नहीं होता है, यानी पैदल, पैदल चलने के लिए ऑन फुट का प्रयोग करते हैं, ऑन फुट पैदल के लिए। तो हमारा जो है ये सी पार्ट में गलती है, तो सी पार्ट हमारा सही आंसर हो जाता है। 55 है, शी हैड बीन टोल्ड बाय मैनी पीपल दैट हर सिनी बॉर्डर हेयर एंड ब्लू आईज मैड हर स्टैंड अप इन द क्राउड नो एरर। किस पार्ट में गलती है। तो 55 के लिए आपको आंसर सही करना है। तो 55 का आंसर क्या सही होगा, फटाफट जल्दी से आप जवाब दें। तो देखिए इसमें स्टैंड अप नहीं होता है, स्टैंड आउट होता है, ठीक है, स्टैंड आउट यहाँ पर सेंस में आएगा, तो इसलिए हमारा क्या है, सी वाला हमारा पार्ट सही है, तो सी वाला इसमें आंसर होना चाहिए, क्योंकि डी नो एरर वाला है, तो ये सी वाला हमारा आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतीक रीच्ड इनटू द पॉकेट ऑफ हिज पुल्ड आउट 25 रुपी नो एरर। किस पार्ट में इसमें मिस्टेक है, आपको इसको जवाब देना है। ये यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर रुपीज़ है, ठीक है, एक ही जगह एस मान लें आप। अब बताएं आपके कौन से पार्ट्स में इसमें गलती है। प्रतीक रीच्ड इनटू पॉकेट ऑफ हिज ट्राउजर एंड पुल्ड आउट 25 रुपीज़। देखिए इसमें जो है बी पार्ट में है गलती, ये है ट्राउजर नहीं होता है, होता है ट्राउजर्स हमेशा। अब ये देखो आप याद कर लें, जो चीज़ें जिसके दो पार्ट्स होते हैं, जैसे हमारी ये ट्राउज़र है, ठीक है, तो ट्राउज़र जो है हमारी कितने हैं, दो पार्ट हैं इसके, ठीक है, एक दो, तो ये हमेशा प्लूरल में आएगा, तो इसके आगे ट्राउजर्स को हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ट्राउजर्स लिखेंगे। इसी तरह से चश्मा है आपका, ठीक है, चश्मा जो है वो भी हमारा क्या होता है, स्पेक्टिकल्स होता है, स्पेक्टिकल नहीं होता, यानी इसके आगे भी एस लगेगा, ये भी पार्ट्स में होता है। इसी तरह से टोंग होता है, टोंग मीन्स चिमटा, ठीक है, वो भी हमारा प्लूरल में होगा। ऐसी कोई भी चीज़ें जिसके दो दो पार्ट होते हैं वो सारे प्लूरल में आती हैं, इस चीज़ को आप ध्यान कर लें, और इस संबंध में क्वेश्चन 101% आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थैंक्स गॉड योर फैमिली एंड यू आर सेफ। इसके लिए आपको आंसर देना है। तो थैंक गॉड बताइए कौन सा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, या डी, या नो एरर। डी मतलब नो एरर, ठीक है, कौन सा सही होगा। तो देखिए इसका आंसर होगा थैंक गॉड योर फैमिली एंड यू नहीं होता है, योर एंड योर फैमिली, ये हमारा सही होगा, योर एंड योर फैमिली, ये हमारा सही होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा किस पार्ट में है, बी पार्ट में है, ए ये हो गया, बी ये वाला हो गया, तो इस पार्ट में हमारा मिस्टेक है, तो ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 58, द पैसेंजर्स वर आस्क्ड टू
केयरफुली गेट डाउन ऑफ द ट्रेन। तो इसका क्या आंसर सही होगा बताइए, किस पार्ट में मिस्टेक है? द पैसेंजर्स वर वाले में यानी ए पार्ट में है, आस्क टू केयरफुली बी पार्ट में है, या सी पार्ट में हमारा गेट डाउन टू द ट्रेन है, या डी पार्ट हमारा नो एरर है? कोई गलती नहीं है। तो ये हमारा 58 का जो सही आंसर है, बताइए फटाफट जल्दी से क्या हो सकता है। तो इस पार्ट में 58 में कोई गलती नहीं है, नो एरर, बिल्कुल सही सेंटेंस है, कोई भी गलती इसमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 59, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आप सब लोगों को जवाब देना है। अनलेस यू रिसीव द मनी ऑर्डर, ये थोड़ी जो है टाइपिंग मिस्टेक है, इसको आप सही कर लें, ठीक है। द मनी ऑर्डर्स यू विल नो बी एबल टू पे योर रेंट, नो एरर, कोई गलती नहीं है तो नो एरर। अगर ए पार्ट में गलती है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा ए पार्ट है, ठीक है, यहाँ तक ए पार्ट है, ठीक है। फिर बी पार्ट हमारा होता है, ठीक है, ये यहाँ से लेके विल नॉट बी, और फिर सी पार्ट हमारा है टू पे रेंट, और डी मतलब नो एरर यहाँ पर है। तो किस पार्ट में गलती है बताइए। देखिए जैसा आपने सेंटेंस अगर पढ़े होंगे तो पता होगा, अगर सेंटेंस में अनलेस का यूज किया गया है, ठीक है, अनलेस का यूज अगर किया गया है तो आपको पता होगा कि अनलेस के आने पर, ठीक है, दोबारा नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। जिस सेंटेंस के पार्ट में अनलेस लगा है तो उस पार्ट में नॉट का प्रयोग नहीं होगा, तो नॉट हमारा हटेगा। इस तरह से बी पार्ट हमारा सही है, क्योंकि इस पार्ट में ही गलती है। नेक्स्ट 60 क्वेश्चन, वी यूजली हैव द लंच एट 12, नो एरर, कौन सी गलती है इसमें? सभी लोग फटाफट बताएं। वी यूजली हैव द लंच एट 12, नो एरर, तो इसमें कोई गलती नहीं है, तो इस तरह से हमारा डी पार्ट जो है बिल्कुल सही है, नो एरर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और आपको कल एक बड़ी क्लास मिलेगी, ठीक है, श्योर हो, क्योंकि आज थोड़ा समय की व्यस्तता के कारण पूरा वीडियो नहीं बन पाया। थैंक्स टू वॉच माय चैनल।